सो गाइस, क्या अब रोमन रेंज फिर से बहुत ही लंबे टाइम तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिले और क्या अब रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज या रेसलमेनिया तक की डब्ल्यूडब्ल्यू में वापसी करने वाले हैं? सो गाइस, अभी इस हफ्ते वाली मंडे नाइट रॉ में आपको पता है कि रॉ के मेन इवेंट में यहाँ पर रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस की फैक्शन के ऊपर अटैक करा था, लेकिन नंबर गेम्स रोमन रेंज के ऊपर भारी पड़ गया और रोमन रेंज वहाँ पर पिट गया। वहाँ पे पहले तो रोमन रेंज को एक स्टॉम्प पड़ा सेथ रॉलिंस की तरफ से, फिर स्पीयर पड़ा ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से और फिर 3-4 सुनामी वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने भी लगाई रोमन रेंज को। और अब फैंस कह रहे हैं कि ये एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसलिए बुक करा था क्योंकि मतलब रोमन रेंज को यहाँ पर समरस्लैम के बाद फिर से ब्रेक पे जाना था। जैसा मैंने आपको अपनी पहले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि रोमन रेंज ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि समरस्लैम 2025 के बाद ब्रेक पे चले जाए क्योंकि उनको स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ऐसे में फैंस कह रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंगल इसलिए दिखा और अब काफ़ी टाइम तक हमें रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर फैंस से स्पेकुलेट ये हो रहा है कि हमें रोमन रेंज रेसलमेनिया या फिर सर्वाइवर सीरीज के टाइम ही डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न्स करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको रोमन रेंज के रिटर्न्स की एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। असल में यहाँ पर 18 अगस्त को जो डब्ल्यूडब्ल्यू का रॉ का एपिसोड होने जा रहा है, वहाँ के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया जा रहा है। मतलब रोमन रेंज वहाँ 18 अगस्त को रॉ के एपिसोड में वापसी आ सकते हैं, या तो वो अपनी कोई न्यू स्टोरी लाइन सेटअप करने के लिए आएंगे या फिर वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन से रिवेंज लेने के लिए आ सकते हैं 18 अगस्त वाली रॉ के एपिसोड में। गाइस, आप लोग इस स्क्रीनशॉट के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर ये पता नहीं ट्विटर पे कोई अकाउंट था उसने ट्वीट करा और स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिख रहा है कि 18 अगस्त वाली रॉ के एपिसोड के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया जा रहा है। मतलब ये बात एक तरह से कंफर्म भी है कि 18 अगस्त वाली रॉ में हमें रोमन रेंज वापसी आते हुए नजर आएंगे। बाकी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर रोमन रेंज 18 अगस्त वाली रॉ में वापसी कर भी रहे हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो अपनी नई स्टोरी लाइन डेवलप करते हैं, फिर वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन से बदला लेते हुए नजर आते हैं। सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा 18 अगस्त वाली रॉ के एपिसोड में। तो 18 अगस्त वाली रॉ का एपिसोड तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जहाँ पर द ट्रैवल चीफ रोमन रेंज का रिटर्न होने वाला है। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स से। तो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी एक ऐसी राइवलरी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर राइवलरी में से एक है और इस राइवलरी को फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सबसे पहला मैच रेसलमेनिया 39 में होता जहाँ रोमन रेंज ने टाइटल रिटेन करा था। फिर रेसलमेनिया 40 में होता जहाँ पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हरा के अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीता था। और जो रोमन रेंज का मतलब 4 साल का जो रेंज चला था, मतलब 4 साल का तो नहीं था, 3-3.5 साल का था, 1316 डेज का रेंज था, वो रेसलमेनिया 40 में एंड हो गया। तो रेसलमेनिया 41 के टाइम पे भी ऐसे मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि रेसलमेनिया 41 में भी रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवा देंगे। ये बस एक डिस्कशन चल रहा था। जो कोडी रोड्स के लिए रेसलमेनिया 41 के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ओरिजिनल प्लान था वो कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का ही था। लेकिन यहाँ पर एक टाइम पे ये भी डिस्कशन चला था कोडी रोड्स के लिए कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 में भी करवा देते हैं। मतलब ये फिर डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में इन दोनों के भी तीसरा मैच हो जाता ना। अगर हमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स की फ्यूड का तीसरा मैच रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल जाता तो यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट हो जाती, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में फिर जब रोमन रेंज और कोडी रोड्स अगर आमने सामने आते तो वहाँ पे चैंपियन कोडी रोड्स होते और चैलेंजर रोमन रेंज होते और फिर ये तीसरी बार रेसलमेनिया में इनका मैच हो रहा होता। तो हिस्ट्री क्रिएट ये होती कि मतलब रोमन रेंज और कोडी रोड्स ऐसे ऐसे सिंगल अपोनेंट है जो बैक टू बैक रेसलमेनिया में जिनके 3 मैच हुए। इससे पहले दरोक और जॉन सीना के भी 2 मैचेज होते थे रेसलमेनिया में, उनका तीसरा कोई मैच नहीं होता। तो अगर रोमन रेंज और कोडी रोड्स फिर से भिड़ते रेसलमेनिया 41 में तो फिर वो यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते और वो यहाँ पे दारोक और जॉन सीना के रिकॉर्ड को एकदम से तोड़ ही देते। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इन दोनों की राइवलरी का हमें तीसरा मैच रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलता तो शायद फैंस उतना इन्वेस्टेड इस मैच में होते नहीं जितना रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 40 के टाइम पर हुए थे। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख ली तो चेक करोगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। और बाकी ये सारी बातें पॉल हेमन ने अपने इंटरव्यू में रिवील करी थी। सो गाइस, नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना से। तो समरस्लैम 2025 में हमने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखा और उन्होंने आगे जॉन सीना के ऊपर अटैक करा। तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना की अब फ्यूड हमें शुरू होती हुई नजर आने वाली है और इस हफ्ते वाली स्मैकडाउन लाइव से शायद इनकी फ्यूड शुरू हो जाए, क्योंकि जॉन सीना को क्लैश इन पेरिस से मतलब क्लैश इन पेरिस जो अब डब्ल्यूडब्ल्यू का अपकमिंग पेपर हुई है उससे पहले जितने भी स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड होने वाले तो उनमें से आई थिंक 3-4 एपिसोड होंगे। तो तीनों ही स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में जॉन सीना को एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो इस हफ्ते वाली जो स्मैकडाउन लाइव होगी वहां पर भी पॉसिबिलिटी हमें जॉन सीना नजर आएंगे और क्या पता ब्रॉक लेसनर भी नजर आ जाए। तो वहीं से जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड की हमें शुरुआत देखने को मिल सकती है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनका मैच क्लैश इन पेरिस में बुक करना चाहती है तो मतलब क्लैश इन पेरिस डब्ल्यूडब्ल्यू पहली बार
करवाने वाली, क्योंकि इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश एट द कास्टल स्कॉटलैंड में वो करवाती थी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार क्लैश इन पेरिस, मतलब एक तरह से पेरिस में अपना पहली बार इवेंट करवाने जा रही है, जिसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस रखा है। तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है इवेंट बढ़ाओ, तो इसलिए तो इस वाले पेपरू में डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच बुक कर सकते हैं, जो कि एक इनकी राइवलरी का एक फाइनल मैच होगा। इससे पहले ये दोनों सुपरस्टार 2 मैचेस पे आमने सामने आ चुके हैं और स्कोर बराबर चल रहा है। एक बार एक्सट्रीम रूल 2012 में आमने सामने आए थे, जब जॉन सीना जीत गए थे, और समर स्लैम 2014 में आए थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था, और उसमें ब्रॉक लेसनर जीते थे। तो ऐसे में 1-1 चल रहा है, तो ये इनके बीच फाइनल मैच हो सकता है इनकी राइवलरी का। और वैसे भी पिछले साल 2024 में जब जॉन सीना ने अपना फेयरवेल टूर अनाउंस किया था कि 2025 की जनवरी से लेकर 2025 की दिसंबर तक वो अपना फाइनल रन देने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो काफ़ी सारे फैंस की यही डिमांड थी कि उनकी एक फ्यूड ब्रॉक लेसनर के साथ भी होनी चाहिए। और अब फाइनली हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड इस हफ्ते वाली स्मैकडाउन लाइव से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी ऐसा मतलब दिखाना चाह रही है इनका मैच क्लैश इन पेरिस में हो सकता है, लेकिन कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे थे कि इनका मैच हमें रेसलमेनिया 42 या फिर रॉयल रंबल में भी देखने को मिल सकता है। वैसे अब मैं इस बात को लेकर ना थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि जॉन सीना ने कहा था कि वो दिसंबर 2025 में जाके फाइनली रिटायर हो जाएंगे, मतलब रिटायरमेंट ले लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और वो ये बात अपने कई सारे इंटरव्यूज में कंफर्म कर चुके हैं। और जो रेसलमेनिया 42 और जो रॉयल रंबल होगी वो तो 2026 में होगी, तो फिर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच वहाँ पे कैसे होगा, इस बात को लेकर अभी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलता है या फिर किसी और पेपर में। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक किया मैंने तो कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि इस चैनल पे आती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।